आज हम बात करने वाले हैं धर्मशाला के खाने की, एक ऐसी जगह जहां का खाना ना एक नहीं बल्कि दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुनाता है। तो आखिर ये दो कहानियां हैं कौन सी? देखिए, धर्मशाला का जो फूड सीन है ना, वो दो बहुत ही मजबूत और एक दूसरे के साथ मौजूद कुलिनरी ट्रेडिशन से बना है। एक तरफ तो है कांगड़ी हिमाचली खाना जो एकदम जमीन से जुड़ा हुआ, धीमी आंच पर पका हुआ और दही बेस्ड है। और फिर दूसरी तरफ है तिब्बती स्वाद जो शरीर को गर्माहट देता है, बड़ा कंफर्टिंग है और गेहूं पर आधारित है। चलिए, सबसे पहले हिमाचल के जायके को समझते हैं। ये कांगड़ा घाटी का असली स्वाद है। जानते हैं, ये खाना यहाँ के पहाड़ी जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जहाँ हर चीज़ मौसम और लोकल उपज पर निर्भर करती है। और जब हिमाचली खाने की बात हो ना, तो उसके दिल में बसता है धाम। ये कोई रोज वाला खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पारंपरिक शाकाहारी भोज है जो खास मौकों पर परोसा जाता है, और इसे तैयार करते हैं माहिर रसोइये, जिन्हें बोटी कहा जाता है। तो सवाल ये है कि एक धाम थाली में होता क्या क्या है। देखिए, इसमें आपको मिलेगा मदरा जो दही में पके चने की करी होती है, साथ में राजमा, दाल, खट्टा मतलब एक टैंगी सी करी, और आखिरी में ना स्वाद को बैलेंस करने के लिए दही और गुड़। अब जरा मदरा पर आते हैं। भाई, ये तो हिमाचली खाने की असली पहचान है। ये एक मलाईदार करी है जो टमाटर की जगह दही की गाढ़ी ग्रेवी में बनती है। और पता है, यही बात इसे इतना खास बनाती है क्योंकि पहाड़ों में टमाटर से ज्यादा आसानी से दही मिल जाता है। तो जैसा कि इस कहावत से साफ है, यही सोच इस पूरे खाने की नींव है। लेकिन धर्मशाला में एक और कहानी है, एक बिल्कुल अलग स्वाद है। तो चलिए अब धर्मशाला की दूसरी कुलिनरी आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं। और अब हम आ गए हैं धर्मशाला की दूसरी कुलिनरी सोल के पास, पहाड़ों में तिब्बती स्वाद। ये खाना असल में निर्वासन और मजबूती की कहानी सुनाता है। एक ऐसा खाना जो ठंडे मौसम के लिए बना था और जिसे धर्मशाला में एक नया घर मिल गया। और जब बात तिब्बती खाने की हो तो मोमोज का नाम सबसे पहले आता है ना? मैक्लोडगंज की गलियों में तो हर जगह आपको भाप में पकते इन गर्मा गर्म डम्पलिंग्स की खुशबू आ जाएगी। इसके बाद आता है थुक्पा। ये एक बहुत ही कंफर्टिंग और पौष्टिक नूडल्स सूप है जो सब्जियों या मीट से भरा होता है। सच कहूं तो पहाड़ों की ठंड में इससे बेहतर और पेट भरने वाला खाना हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये तो हो गए बड़े बड़े पकवान। चलिए अब जरा उन रोजमर्रा की चीजों पर नजर डालते हैं जो धर्मशाला की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की डेली लाइफ में सिड्डू और बबरू जैसी अनोखी रोटियां मिलती हैं। साथ में है तिंगमो, एक नरम सी स्टीम्ड ब्रेड जिसे अक्सर करी के साथ खाते हैं। और हाँ, हिमाचली दूध वाली चाय, उसके बिना तो दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही अधूरे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारे असली जायके मिलेंगे कहाँ? चलिए धर्मशाला का एक छोटा सा फूड मैप देखते हैं। ये गाइड आपके बहुत काम आएगा। देखिए, अगर तिब्बती खाना जैसे मोमोज और थुक्पा खाने का मन है तो सीधा मैक्लोडगंज। असली हिमाचली धाम का अनुभव चाहिए तो लोअर धर्मशाला बेस्ट है। सुबह के नाश्ते में बबरू और चाय के लिए कोतवाली बाजार जाइए, और अगर कुछ लोकल नॉनवेज डिशेस ट्राई करनी है तो सिद्धबाड़ी और धर्मकोट का रुख कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, यहाँ खाना धीमी आंच पर और गर्माहट देने वाला होता है। दूसरी, हिमाचली खाने में टमाटर की जगह अक्सर दही यूज होता है। तीसरी, मैक्लोडगंज तिब्बती खाने का हब है। चौथी, धाम एक खास ज्यादातर शाकाहारी उत्सव का भोजन है। और आखिरी बात, असली लोकल स्वाद का मजा लेना है तो सर्दियां बेस्ट मौसम है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर किसी जगह की रूह उसके खाने में बसती है तो धर्मशाला की इन दो आत्माओं में से किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है? कांगड़ा घाटी की या फिर तिब्बत के पहाड़ों की? इसका जवाब तो शायद वहां जाकर ही मिलेगा।